धरती सोनी रांगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इसकी जान बचाने के लिए खुद महाराजा रंजीत सिंह ने हमारा शुक्रिया अदा किया है। मुझे बड़ी इज्जत दी, मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो गया। इतनी बड़ी फौज अचानक इन पहाड़ी जंगलों में कहां गायब हो गई? कहीं उन्हें हमारे इरादों की भनक तो नहीं लग गई? घबराओ मत मां, ये हमारे सरदार हरि सिंह नलवा जी हैं, हमें यहाँ से लेने आए। क्या है तेरे पास जो हर कोई अपनी फौजें लेकर चला आ रहा है कश्मीर पर? पहले तो सिर्फ फतेह अली खान ही पीछे पड़ा था तेरे, अब तो रंजीत सिंह के सिपाही भी सबसे पहले पहुंच गए हैं। रंजीत सिंह के सिपाही? आज मैदाने जंग में हम बहादुरी की वो मिसाल कायम करेंगे जो सदियों तक याद रखी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक एक कदम संभल कर बहुत ही जाब्ते से आगे बढ़ना होगा। शुजा मर चुका है। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हारी मौत का मंजर कितना खौफनाक होगा, ये तुम सोच भी नहीं सकते। सच क्या है तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, वो ज्यादा दूर नहीं है हमसे। लेकर चलो इसे। वो जगह है जहां तूने उसे। यहां तो सिर्फ अब उसकी लाश है। कहां? कहां है वो? कहां है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद हैरान हूं कि ये सब कैसे हो गया। मैंने तो उन्हें हुक्म दिया था कि अगर हमारी फौज की हार यकीनी हो जाए तो उसे उसी वक्त खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसकी लाश कहां है? गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, ये सब क्या है? गुस्ताखी मुआफ हुजूर, हम उसे बचा नहीं पाए और ना ही उसको खत्म कर सके, जैसा कि आपका हुक्म था। गुलाम रसूल, ये सब किया किसने? ये सब मेरी गलती से हुआ है, मेरी गलती है ये सब। बंदूकों का वो व्यापारी रहमत अली, उसने मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बांध दी, वही लेकर आया खालसा सिपाही को यहाँ, और खालसा सिपाही शुजा को अपने साथ ले गया।
खुशामदीद शाह शुदा मुल्क। सिंह साहब की गैर हाजिरी में उनकी तरफ से हम आपका यहाँ इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया दीवान जी, आप सबने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। अब चिंता की ये लकीरें अपने चेहरे से पोंछ डालिए। आपका यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खालसा शमशीरों के साये में आप पूरी तरह से महफूज हैं। जानता हूं दीवान जी, लेकिन मौत की जिन परछाइयों में अरसे तक घिरा रहा, उसका असर चेहरे पर अपना अक्स छोड़ गया है। यह तो जाते जाते ही जाएगा ना। मैं तो आस उम्मीद सब कुछ छोड़ चुका था, लेकिन जब अता मोहम्मद आप लोगों के आने की खबर लेकर आया तो एक बार तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा मुकद्दर इतना खरा हो सकता है। फिर जब मुझे ये मालूम हुआ कि आप फतेह अली खान के हमराह हैं, तो मेरा दिल बैठ गया। ये तकदीर भी कैसे कैसे खेल खेलती है आदमी के साथ। कब अर्श से उठाकर फर्श पे ला पटके और कब तख्ते से उठाकर तख्त पर ले जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। हम सब तो जिंदगी की बिसात पर सिर्फ मोहरे हैं, चाल चलने वाला तो दिखाई भी नहीं देता। दीवान जी, क्या है? वजीर फतेह अली खान का कासिद आया है। हाँ हाँ, भेजो उसे। आप बेफिक्र रहो। सिंह साहब का हुक्म है कि आपको हिफाजत के साथ कश्मीर से निकालकर लाहौर पहुंचाना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। दीवान जी, आप फतेह अली खान को नहीं जानते। वो आसानी से अपनी हार मानने वाला नहीं है। वो कदे बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके शिकार को कोई उसकी नाक के नीचे से उड़ा कर ले जाए। वो कुछ भी कर सकता है। फतेह अली साहब ने आपके नाम पैगाम भेजा है। उनसे कहना हम भी उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। हम जरूर तशरीफ लाएंगे। दीवान मोहकम चंद और गौसा खान तशरीफ लाए हैं। जल्दी अंदर भेजो उन्हें। खुशामदीद। खुशामदीद। फतेह मुबारक हो। खालसा फौजों ने जिस अंदाज में ये जंग लड़ी, वाह खुदा, हम तो कायल हो गए हैं आप लोगों के। और गौसा खान, माशाअल्लाह, आपके तोपखानों ने दुश्मन पर जिस तरह से कहर बर्पा किया, कोई भी उससे मुतासिर हुए बगैर रह ही नहीं सकता। ऐसा लगता था सरापा मौत बरस रही है। शुक्रिया वजीर आला। हम लोगों ने तो बस सिंह साहब का हुक्म बजाया है। फिर भी हमारा भी कुछ फर्ज बनता है आप लोगों की जानिब। ये वो सब मालो असबाब है जो हमने 9 लाख रुपया सालाना अहदनामे के तहत निकाल कर रखा है।
हमने अपना वायदा वफा किया, अब हम खालसा सरकार से भी वायदा वफा किए जाने की उम्मीद रखते हैं। हमने भी तो अहदनामे के तहत कश्मीर का तख्त और अफगान हुकूमत का बागी मोहम्मद अता आपके हवाले किया। तो शुजा जो कश्मीर में मुकीम था उसे उसूलन हमारे पास होना चाहिए, और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शुजा आपके पास है, और आप ये बाखूबी जानते होंगे कि शुजा हमारा गुनहगार है, काबुल हुकूमत का गुनहगार है। उसे आप हमारे हवाले कर दें, यही बेहतर होगा। मुझे अफसोस है वजीर साहब कि हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर पहुंचने से पहले शाह शुजा खालसा सरकार के पनाह गोजी और पनाह में आए की मदद करना खालसा सरकार का फर्ज है। इस समय शुजा और मलिक हमारे मोहतरम मेहमान हैं। आप इस हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि मुहिम कश्मीर के लिए नहीं, शुजा को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए थी। जानता तो नहीं था, मगर ये जानकर हैरत जरूर हुई। आखिर एक शख्स से ऐसी मोहब्बत क्या? जब तक ये शख्स शुजा उल मुल्क जिंदा रहेगा, अफगान हुकूमत के तख्त पर खतरा बनकर मंडराता रहेगा, और आप ऐसे खतरनाक दुश्मन को पनाह दे रहे हैं। ये तो दगा है दोस्ती के नाम पर। आप शायद भूल रहे हैं वजीर साहब, रोहतास में जिस करारनामे पे सहमति हुई थी उसमें शुजा का कहीं कोई जिक्र नहीं था। दस्तखत के वक्त मैं भी वहां मौजूद था। जरूर कोई खास वजह है, यूं ही तो ये लोग शुजा उल मुल्क में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कहीं इन्हें भी कोई नूर की भनक तो नहीं लग गई? नहीं फतेह अली, भूल कर भी कोई नूर का जिक्र कभी इनके सामने मत करना। फिर भी अगर शाह शुजा के इस मामले को आप सिंह साहब के साथ फिर से उठाना चाहें तो हमें कोई इतराज नहीं। इसका मतलब है कि आप हमारे मुजरिम को हमारे हवाले करने से इनकार कर रहे हैं। काश हम ऐसा कर सकते, लेकिन खालसा सरकार के हुक्म के मुताबिक हम उन्हें लाहौर के लिए रवाना कर चुके हैं। अब उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी खालसा फौज की है। भूल रहे हो दीवान मोहकम चंद कि इस वक्त तुम अफगान हुकूमत के इलाके में हो, और तुम्हारे चारों तरफ अफगान ही अफगान हैं। आप भी ये भूलने की गलती कतई नहीं कर सकते वजीर फतेह अली खान, क्योंकि अफगानिस्तान यहां से बहुत दूर है, और आपके मुल्क को जाने वाला हर रास्ता खालसा सरकार के इलाके से होके गुजरता है। हमें उसकी परवाह नहीं, लेकिन हमें आपकी दोस्ती का लिहाज है। इतनी छोटी सी बात के लिए हम आप लोगों का साथ खोना नहीं चाहते। शुजा के बारे में हम रंजीत सिंह से बात करेंगे, और हमें यकीन है कि वो अफगान हुकूमत के जज्बातों को समझेंगे और शुजा को हमारे हवाले करेंगे। मुबारक हो सिंह साहब। दीवान मोहकम चंद जी के पैगाम से यह साफ जाहिर है कि कश्मीर की मुहिम में खालसा फौज हर मोर्चे पर कामयाब हुई है। अभी शायद ये कहना मुनासिब नहीं होगा फकीर साहब, फतेह अली शाह शुजा को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। दीवान जी, खालसा सरकार के साथ मामला उठाने के सिवा वो कर ही क्या सकता है। इस वक्त अंदर ही अंदर उसकी जो हालत होगी मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन शाह शुजा को जबरन छीनने की जुर्रत वो कभी नहीं करेगा। हम जानते हैं ऐसी कोशिश उसके लिए खुदकुशी होगी। शाह जी, आप मोहकम चंद जी को यह पैगाम भिजवाएं
कि जितना जल्दी हो सके वो शाह शुजा को लेकर लाहौर पहुंचे। हमें उनका बहुत बेसब्री से इंतजार है। जो हुकुम सरकार। आदाब। भिवानी दास जी, आप अभी फौरन मुबारक हवेली जाकर वफा बेगम को यह यकीन दिलाएं कि उनके शौहर सही सलामत हैं और उनकी हिफाजत के लिए खालसा फौजें तैयार हैं और बहुत जल्द वो अपने परिवार वालों के साथ होंगे। जी सिंह साहब। और हाँ, उनको ये वायदा भी याद दिलाएं, कोहिनूर को खालसा राज के हवाले करने का वायदा। हमें यकीन है कि वो भूली नहीं होंगी। जनाब, जनाब। तुम इतनी रात गए, अचानक मुझे याद करने का कुछ तो सबब रहा होगा। वजीर साहब, मेरी परेशानी तो तुम देख ही रहे हो। अपना मुस्तकबिल मुझे इस अंधेरी रात से भी ज्यादा तारीकी नजर आता है। कैद खाने की तन्हाइयों में ये माहौंजम भी नहीं होंगे साथ देने को, जिनसे हम कलाम होकर हम अपनी रही सही जिंदगी काट सकें। यूं तन्हाइयों में सड़ सड़ कर मरने से हमें बहुत डर लगता है, कोफ्त होती है सोचकर। सूबेदार साहब, हुआ क्या? ये कैसी हैरतनाक बातें कर रहे हैं आप? परेशानी के इस आलम में हमें कुछ नहीं सूझ रहा है। परेशानी का सबब? कश्मीर में अता मोहम्मद जंग हार गया। उसे कैद खाने में डालकर अब यह लाजमी है कि वजीर फतेह अली अब हमारी तरफ ही रुख करेगा। शुजा को कश्मीर भेजकर शायद हमने अच्छा नहीं किया। यूं ही उस मौलवी की बातों में आकर बहक गया था मैं। लेकिन रंजीत सिंह को शुजा में क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो उसे छुड़ाने के लिए इतनी दूर अपनी फौज लेकर जा पहुंचा। रणजीत सिंह शाह शुजा के लिए? हाँ, शुजा अभी भी खालसा फौजों के साथ है। जनाब, ना तो हमें शुजा से कोई खतरा है और ना खालसा फौज से। हाँ, फतेह अली जरूर इंतकाम की आग में जल रहा होगा। उसका अगला निशाना हम ही हैं। इतना तो मैं भी जानता हूं। मेरी बातों को दोहराने के बजाय कोई रास्ता निकालो। मैं नहीं चाहता कि कल हमारा भी वही हश्र हो जो अता मोहम्मद का हुआ। सूबेदार साहब, दानिशमंद लोगों ने फरमाया है कि मसाइल का हल और सवाल का जवाब उसी के अंदर निहा रहता है। बस घबराहट में हम उसे देख नहीं पाते। मैंने तुम्हें यहां इतनी रात में नसीहतें देने के लिए नहीं बुलाया है। जो भी कहना है सीधे अल्फाजों में कहो। अभी आप ही ने तो कहा कि शुजा अभी भी खालसा फौज का मेहमान है। इसका सीधा सा मतलब है कि फतेह अली और रणजीत सिंह में जो एतमाद बना था वो खत्म, और अगर नहीं भी हुआ तो जल्द हो जाएगा। इतने यकीन से तुम ये कैसे कह सकते हो? देखिए, शाह शुजा के मामले में रणजीत सिंह और फतेह अली आज नहीं तो कल एक दूसरे के सामने होंगे, और इसी में हमारा फायदा है और बचाव भी। इस वक्त अगर आप रणजीत सिंह के पास फतेह अली के खिलाफ मदद मांगने जाएंगे तो वो इनकार नहीं करेगा, और सच पूछिए तो रणजीत सिंह ही एक ऐसा शख्स है जो आपको फतेह अली के कहर से बचा सकता है। लेकिन क्यों? क्यों करेगा वो हमारी मदद? सियासत सौदेबाजी है सूबेदार साहब। उसे भी तो आपकी जरूरत है फतेह अली के खिलाफ,
और आपको तो उसकी जरूरत है ही, वो भी किसी भी कीमत पर। ठीक है, तुम कल ही रंजीत सिंह से मिलने के लिए लाहौर की तरफ रवाना हो जाओ। आपका हुक्म है सूबेदार साहब, तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है कि रणजीत सिंह के दरबार में अगर आप खुद मदद मांगने जाएंगे तो बेहतर होगा। कासिदों के हाथ पैगाम भेजने और भिजवाने का वक्त शायद अब बचा नहीं। क्यों इतना खुश हो रहे हो शहंशाह? किस बात पे इतना इतरा रहे हो? फतेह अली की ये फतेह सिर्फ छलावा है। जरा गौर से देखो, क्या हासिल हुआ? तुम्हारे दिल की फांस, जी का जंजाल, वो शुजा ना तो हमारे हाथों में आया और ना ही मारा गया। किस लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी? हमारे जाबाज सिपाहियों ने शहादत के जाम भर भर के पिए, अपने ही हाथ अपने भाइयों का खून भी बहाया, लेकिन क्या हासिल हुआ? सब कुछ बेकार साबित हुआ। अता मोहम्मद को हराने के बाद आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां उससे पहले थे। उल्टे हमारे ही क्यों? इस्लाम के दुश्मन ही मजबूत हुए हैं। शुजा अब अता मोहम्मद की कैद से निकलकर रंजीत सिंह के मेहमान खाने तक जा पहुंचा है। बाखुदा हमारी हालत पहले से भी बदतर हो गई है। मौला, फतेह अली की एक कैसी फतेह है। शुजा के हाथ से निकल जाने का रंज तो हमें भी है मौलाना। शुजा की इतनी बिसात कहां? मुझे तो उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। मैं तो उसे कब कब भूल जाता, लेकिन वो कोहिनूर जो उसके पास है, वही शुजा को मुझे भूलने नहीं देता। कोहिनूर? वही कोहिनूर जो कभी तख्ते ताउस की जीनत था? जी हां, बजा फरमाया आपने। वही कोहिनूर अब मेरे जी का जंजाल बना हुआ है। मुझे तो हर वक्त यही डर लगा रहता है, पता नहीं कब शुजा हाथ में नंगी तलवार लिए मेरी गर्दन पर सवार हो जाएगा, और कोहिनूर के होते उसके लालच में तो कोई भी उसका साथ दे देगा। फिर तो शुजा का रंजीत सिंह के साथ होना और भी खतरनाक है। उस काफिर रंजीत को इस बात की भनक जरूर होगी कि कोहिनूर शुजा के पास है। बेवकूफ फतेह अली यही समझता रहा कि रंजीत हमारा साथ दे रहा है, जबकि वो हमारे खेमे में बैठकर हमारी जड़ें काटने में लगा था। कितना चालाक समझता था ना ये वजीर आला खुद को। अब भुगतना पड़ेगा। एक काफिर से दोस्ती का अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। मौला अब उनके इस इनकार का क्या कारण हो सकता है? हमें तो कभी कभी यह लगता है भिवानी दास जी कि यह कोहिनूर इनके पास है भी या नहीं। कहीं वफा बेगम ने हमसे यूं ही तो नहीं सिंह साहब, वो इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकती। ऐसा कदम उठाने से पहले वो 100 बार सोचेगी। वो एक ज़हीन औरत है और इसके अंजाम से वो बखूबी वाकिफ भी है। तो फिर अब इन्हें कोहिनूर वापस करने में क्या गुरेज हो सकती है?
वो जानते हैं कि हमारी फौज ने कितना खून बहाया है इस कश्मीर जंग में। पत्थर का कोई भी टुकड़ा, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन इस खून की कीमत नहीं चुका सकता जो हमारे सिपाहियों ने कश्मीर के जंग में बहाया है। कोहिनूर खालसा राज की अमानत है और उसे अब हम किसी भी हालत में हासिल करके रहेंगे, किसी भी कीमत पर। सरकार, मेरी आपसे दरखास्त है, उन्हें कुछ वक्त दें, कुछ मोहलत दें। शाह शुजा को लेकर खालसा फौज वजीराबाद तक आ ही चुकी होगी, बस कुछ दिनों की बात और है। भिवानी दास जी, ये कोहिनूर सिर्फ हमारे लिए हीरा नहीं है, इस मुल्क की तवारीख वाबस्ता है उससे। उसे हमें वापस लाना ही होगा। हमारे पुरखों का जो कर्ज है हम पे, उसे चुकाए बगैर हमें सुकून नहीं मिलेगा। कोहिनूर पर आपके खालसा राज का ही हक है और वफा बेगम इस बात से मुनकिर भी नहीं है। वो खुद चाहती हैं कि उनके शौहर शाह शुजा खुद अपने हाथों से आपको सौंपें। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। सिंह साहब, अटक के किलेदार जहादात खान खालसा सरकार से मिलना चाहते हैं। जहादात खान यहाँ? ठीक है, उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराओ। हम कल उनसे दरबार में मिलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जहादात खान, खालसा सरकार आपका स्वागत करती है। आपको यहां देखकर हमें हैरानी भी बहुत है और खुशी भी। आपके दीदार की हसरत तो एक मुद्दत से थी सरकार, बस मौका आज ही हासिल हुआ है। एक अरसे से आपके राज और इंसाफ के चर्चे सुनते आ रहे हैं। बस यूं समझ लीजिएगा कि उन्हीं की वजह से हम आपकी पनाह में खिंचे चले आए हैं। हमें अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। जो लोग अपनी तारीफ सुनकर खुश होते हैं, कमजर्फ होते हैं, वो उनकी जड़ें गहरी नहीं होती। उनकी थोड़ी सी कोई खुशामद करके उनको बहका सकता है। तुम सिर्फ यहां आने की वजह बताओ। बाखुदा, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। मैं तो एक फरियादी की हैसियत से आया हूं सरकार। आप तो मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अता मोहम्मद के बाद फतेह अली का अगला निशाना और कोई नहीं, मैं ही हूं। मदद की उम्मीद लेकर आया हूं। जानता हूं आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। हम तुम्हें अपने ताबे में ले सकते हैं। खालसा फौजें तुम्हारी हिफाजत करेंगी। फतेह अली खान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अटक का किला हमारे हवाले करना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कहां खो गए जहादात खान? आप अपना फैसला आराम से ले सकते हैं। तब तक आप हमारे यहां मेहमान बन के रहेंगे। नहीं नहीं खालसा जी, मुझे आपकी तजवीज मंजूर है। मेरी खुशकिस्मती है कि खालसा सरकार का साया मेरे सर पर है, लेकिन वजीराबाद का परगना आपकी गुसर बसर के लिए हम आपको अता करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। फकीर अजीज साहब आपके साथ रहेंगे। कब, कहां, कैसे, इसके बारे में पूरी तफसील से वो आपको बताएंगे। तो चले खान साहब? जी।
आइए। लेकिन सरकार, एक अफगान को इतनी बड़ी जागीर? रामदयाल जी, एक बात हमेशा याद रखें, हमारी दुश्मनी अफगान से नहीं, अफगान हमलावरों से है। अगर हमें पंजाब के अमन को महफूज रखना है तो दर्राए खैबर के सभी किलों को अपने कब्जे में लेना होगा। और अटक हर लिहाज से हमारे लिए बहुत अहम है। और फिर खुद सोचिए, यह किला हमारे कब्जे में आ रहा है बिना खून बहाए, बिना किसी जंग के। अब हम दुश्मन को अटक से आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारे पुरखों ने जो भी ख्वाब देखे हैं, हम उसको पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी भी क्या बेसब्री शुजा साहब, बस थोड़ा सा इंतजार। और दीवान जी, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा कि लाहौर के इतना पास आकर भी इस जगह मुकाम करने का क्या मतलब? आखिर इसका मकसद क्या है? हम यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं? क्या अभी भी आपको यकीन नहीं है शुजा साहब कि आप हमारे साथ महफूज हैं? ऐसी बात हरगिज नहीं है गौसा खान, हमें आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन इस बेसब्री का हम क्या करें? ऐसा लगता है कि कहने वाला होठों तक आते आते रुक गया है। खुश आमदीद शुजाउल मुल्क, खुश आमदीद। हमारी ये ख्वाहिश थी कि जब आप दुश्मन के चंगुल से छूटकर लाहौर आएं, तो आपके इस्तकबाल के लिए हम खुद चलकर आएं। सिंह साहब, मेहमान नवाजी की जो मिसाल आपने कायम की है, उसकी एवज में तो मैं ये आंसू ही पेश कर सकता हूं। शुक्राना-ए अश्क। मोहकम चंद जी, काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म कीजिए। जी सरकार। लाहौर में शुजा साहब का कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वफा बेगम को हमारा सलाम कहिए और कहिए कि हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। आइए, मैं खबर पहुंचाता हूं। आइए, तशरीफ रखिए, मैं बेगम साहिबा को खबर करती हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है मौला। सच सच सुना करती थी, आज देख भी लिया। तेरी रहमतें बेहिसाब हैं। तू जिसकी हिफाजत करे, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक अरसे के बाद तेरी मेहर से अपने शौहर को देखूंगी। मुद्दत हो गई है। मुद्दत क्या, ऐसे लगता है एक उम्र बीत गई हो। पता नहीं वो कैसे होंगे, किस हालत में होंगे। बेगम साहिबा, फकीर अजीजुद्दीन आपसे मिलना चाहते हैं। अकेले आए हैं? मेरा मतलब दीवान मोहकम चंद भी उनके साथ आने वाले थे, और कश्मीर से आने वाला काफिला वो भी तो आने वाला था। जब शहंशाह आएंगे तो आपको खादिमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबर खुद ब खुद उड़कर आपके पास पहुंच जाएगी। अभी तो सिर्फ सिपाही आए हैं। सिपाही? ठीक है, जाओ।
आदाब अर्ज है फकीर साहब। आदाब बेगम साहिबा। आप कहीं खोए हुए थे फकीर साहब? बेगम साहिबा, आज तो खोने का दिन नहीं है, पाने का दिन है। आज तो हम वो अपना बेशकीमती नगीना फिर से हासिल करेंगे। जिस कोहिनूर को कुछ लुटेरे जबरन यहां से छीन कर ले गए थे, उसे फिर से इस जमीन पर वापस लौटा लाने के लिए हम आपके एहसानमंद रहेंगे। और फिर आज आपके लिए भी तो पाने का दिन है। सिंह साहब खुद शाह शुजाउल मुल्क के इस्तकबाल के लिए गए हैं। वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। हम आपके और खालसा सरकार के ममनून हैं। जो कुछ भी आप लोगों ने हमारे लिए किया, कोई भी किसी भी मुसीबत ज़दा मेहमान के लिए ऐसा नहीं करता। मेहमान नवाजी के लिए ही खालसा फौज ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है बेगम साहिबा। हमें इस बात का एहसास है। अपना सब कुछ देकर भी हम इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। खालसा सरकार ने अपना वायदा पूरा किया है। अब आपको अपना कौल निभाना है। हमें अच्छी तरह याद है कि कोहिनूर हमारे पास खालसा सरकार की अमानत है। हम इसे लम्हे भर के लिए भी नहीं भूले। लेकिन लगता है कि आप लोगों का एतबार हम पर से उठ गया है। इंसान की फितरत अजीब है बेगम साहिबा। जब कोई शय उसके पास नहीं होती तो वो बेशकीमती होने लगती है। तमाम दुनिया, धन दौलत, मालो असबाब, यहां तक कि दोनों आलम की हुकूमत उसके बिना बेमानी लगती है। लेकिन जब वही शय अचानक उसकी झोली में आ गिरती है तो वो उसकी कीमत भूल जाता है। मन डोलता है। दूसरे आशिया की कीमतें फिर से अचानक बढ़ने लगती हैं। जहन में एक अजीब कश्मकश शुरू हो जाती है। बात आपकी नहीं, इंसानी फितरत की है, जो जब तक पास नहीं कीमती है। हमारे जहन में ऐसी कोई कश्मकश नहीं है। हमारे खाबिंद के मुकाबले ये कोहिनूर बस एक पत्थर के टुकड़े के सिवा और कुछ भी नहीं है। आदाब फकीर साहब। आदाब। खुशामदीद शाह शुजाउल मुल्क। लीजिए बेगम साहिबा, आपकी अमानत आपके हवाले है। देख लीजिए अच्छी तरह से, बिल्कुल सही सलामत है। बेगम साहिबा, आपकी आंखों में आंसू? कहाँ खो गई बेगम? क्या देख रही हो? कोहिनूर। कोहिनूर। जब से तुम गए हो पता नहीं इस दिन में कितनी बार देखती हूँ। तुम्हारी बातें कितनी दुरुस्त थी। आज ये मुसीबत के वक्त अगर हमारे पास ना होता तो आप भी यहाँ पे सही सलामत ना आ पाते। मतलब साफ साफ कहो बेगम, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कश्मीर में आपकी गिरफ्तारी की खबर ने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया था। मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी। आपको सही सलामत लाने के लिए मुझे कोई तरकीब ना सूझी। खालसा सरकार से गुहार लगाई तो वो इसके बदले में आपको सही सलामत छुड़ाने के लिए राजी हो गए। तुम्हारा मतलब
कि तुमने हमारे लिए इस कोहिनूर को। हाँ, मैंने उन्हें जुबान दी है कि आप जब भी यहाँ पहुंचेंगे मैं कोहिनूर उनके हवाले कर दूंगी। तुम ऐसा सोच भी सकती हो? ये सोच कर भी हैरत होती है मुझे, हैरत। आप ही ने तो कहा था कि ये मुसीबत के वक्त काम आएगा। ऐसे भी क्या मुसीबत थी? आप दुश्मन की कैद में थे। मैं हर घड़ी आपकी जान की सलामती के लिए दुआ मांगती थी। इससे बड़ी मुसीबत की घड़ी और क्या हो सकती है मेरे लिए? इसकी कीमत जानती हो? आपकी जान से ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुमने हमारी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस कोहिनूर को ही नहीं, हम सबका मुस्तकबिल तुमने उनके हवाले कर दिया। अफगानिस्तान का तख्त उनकी झोली में डाल दिया और मुझे जिंदगी भर के लिए भिखारी बना दिया। मैंने जो कुछ भी किया आपकी बेहतरी के लिए किया। अब ये आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। जब तक ये कोहिनूर मेरे पास है, मैं 10 बार हार कर भी नई फौज खड़ी कर सकता हूं, और तुमने एक ही झटके में सब कुछ चौपट कर दिया। नहीं, मैं इसे उनके हवाले नहीं करूंगा, किसी कीमत पर नहीं, हरगिज नहीं।